आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये झूमा मीज़ाब ज़र का झूमर कि आ रहा कान पर ढलक कर, फुहार बरसी तो मोती झड़कर हतीम की गोद में भरे थे। मीज़ाब परनाले को कहा जाता है और ज़र कहते हैं सोने को। तो मीज़ाब ज़र का मतलब क्या होगा? सोने का परनाला, जिसको हम कहते हैं मीज़ाब रहमत। अल्लाह हमको देखना नसीब फरमाए। तो खाना काबा के किनारे पर एक परनाला है सोने का, उसको आला फरमाते हैं कि मीज़ाब ज़र है, सोने का परनाला है। और ये सोने का परनाला काबे के जिस हिस्से में लगा है ना, जिस जानिब लगा है, जिस डायमेंशन में है, उसके नीचे आप देखेंगे तो हतीम बना हुआ है। जो निस्फ दायरे की सूरत में है वो भी खाना काबा का हिस्सा है। ऊपर परनाला है और नीचे हतीम है। तो आला हज़रत एक तशबीह बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अनवार की ऐसी तजल्ली और मेराज की रात अल्लाह ताला की कुदरत से रहमतों का ऐसा मी बरसा, ऐसी बारिश बरसी कि अब उस बारिश से वो परनाला भरा। और मीज़ाब रहमत से जब पानी नीचे आया तो वो कहाँ गया? वो हतीम में जमा हुआ। अब हतीम गोया कि एक गोद है। हतीम क्या है? एक गोद है। और इस मीज़ाब रहमत से, इस मीज़ाब ज़र से जो रहमत वाला पानी गिर रहा है वो आबदार मोतियों, चमकदार मोतियों की सूरत में है और हतीम उसको अपनी गोद में जमा कर रहा है। फुहार कहते हैं हल्की हल्की बारिश को। आपने देखा होगा हल्की हल्की बारिश होती है और बड़ी भली लगती है वो। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सिर्फ काबा नहीं झूमा, काबे के माथे पर जो ये मीज़ाब ज़र का झूमर था ना, माथे पर औरत के पहनने के लिए जो जेवर होता है जिसको झूमर कहा जाता है, तो गोया कि ये खाना काबा एक दुल्हन है और इसके माथे पर ये मीज़ाब ज़र, ये मीज़ाब रहमत एक झूमर है। ये झूमर भी झूम रहा है और काबे के कान तक ढलक रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और जब फुहार बरसी, अल्लाह की रहमत का मी बरसा, तो इस परनाले से वो पानी, रहमत वाला पानी चमकदार मोतियों की सूरत इख्तियार करता है और जो नीचे हतीम है वो उसको गोद बनकर उन मोतियों को अपने अंदर समेट लेती है। ये झूमा मीज़ाब ज़र का झूमर कि आ रहा कान पर ढलक कर, फुहार बरसी, हल्की हल्की बारिश रहमत की बरसी तो मोती झड़कर, ये बारिश का पानी, ये रहमत का पानी मीज़ाब ज़र से, सोने के परनाले से मोती बनकर झड़ा, गिरा। और कहां गिरा? फुहार बरसी तो मोती झड़कर हतीम की गोद में भरे थे।